हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज वसुंधरा एंड आज हम करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात। कल हमने स्पॉटिंग एरर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे थे। अगर आपको इंटरेस्ट है देखने में तो डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। और वहां पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं रिगार्डिंग स्पॉटिंग एरर्स। जब ट्रिकी क्वेश्चंस आए उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। आज हम बात करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। तो जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि इसका फॉर्मेट कैसा है। आपको एक या दो सेंटेंसेस गिवन होंगे जिसमें कुछ फ्रेज हाईलाइटेड होगा। दैट फ्रेज कुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट। अगर वो इनकरेक्ट है तो गिवन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इसकी जगह और क्या आ सकता है। लेकिन अगर वो सही है तो इट्स गोइंग टू बी नो इम्प्रूवमेंट, राइट। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इट इज 10 o'clock ऑलरेडी, इट्स हाई टाइम यू वेंट होम। अब यू वेंट की जगह हम क्या लगा सकते हैं? यू हैड गॉन, यू वर गोइंग, यू हैड बीन। देखिए पहली बात, ये टेंसेस का रूल है, कभी भी इट्स हाई टाइम या इट्स टाइम अगर ये दो चीजें आए तो आप हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। सो इट्स हाई टाइम यू वेंट होम। यहाँ पे हैड गॉन, वर गोइंग, हैड बीन ये सब गलत है। ऑब्वियसली यू वेंट होम करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ? डी, राइट। चाहे यहाँ इट्स टाइम होता या इट्स हाई टाइम होता, आपका हमेशा क्या रहेगा इसके साथ? V2 या फिर सिंपल पास्ट, राइट। तो ये आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग वॉलीबॉल सिंस 8 AM। सिंस हमें पता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी 8 बजे से खेलते आ रहे हैं। आर प्लेइंग का मतलब है खेल रहे हैं। हम कह रहे हैं 8 बजे से खेलते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम क्या लगाएंगे? हैज या हैव बीन प्लेइंग। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है या फिर सिंगुलर? प्लूरल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा? हैव। क्या हमारे पास ये ऑप्शन में कहीं है? सी, बिल्कुल। हैव प्लेइंग कुछ होता नहीं, ये एलिमिनेट हो जाएगा। वर प्लेइंग, अगर वर प्लेइंग ही लगाना होता तो आर प्लेइंग में क्या प्रॉब्लम है ना। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे? सी। अब अर्थ मूव्स राउंड द सन इजंट इट। देखिए जब हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग्स की, अगर आपको क्वेश्चन टैग्स सीखने हैं तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी। आप बस मुझे इस वीडियो पे लिख के भेज दीजिए QT, ठीक है। मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक कर दूंगी वीडियो को। आप मुझे QT लिख के देंगे तो मैं आपको क्वेश्चन टैग्स की पूरी वीडियो है वो भेज दूंगी, राइट। अब देखिए अर्थ मूव्स राउंड द सन इजंट इट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ कोई नहीं है तो हमें मूव से काम चलाना पड़ेगा। मूव सिंपल प्रेजेंट है ना कि पास्ट। सिंपल प्रेजेंट के लिए हमारे पास दो चीजें रहती हैं जो क्वेश्चन टैग फॉर्म करती हैं, डू या डज। क्योंकि अर्थ सिंगुलर है तो यहाँ पे डू का कोई काम नहीं आएगा, डज। पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनाना पड़ेगा तो ये क्या बनेगा? डजंट इट। क्या हमारे पास ऑप्शन है? बिल्कुल है। आंसर इज सी, राइट। दिस इज टू सर्टिफाई दैट आई नो मिस्टर मैथ्यूज सिंस 1970। मैं उन्हें तब से जानता हूं या जानती हूं। आई एम नोइंग, मैं जान रहा हूं नहीं, जानता था नहीं। हैव नोन, जानता हूं। क्लियर है? सो आंसर यहाँ पे हमारा क्या आएगा? सी। Have you ever saw the flower of a pumpkin plant? देखिए have के साथ या has हो या have हो या ही had हो, इनके साथ verb का आता है हमेशा थर्ड फॉर्म। सॉ की जब हम बात करते हैं ये है सी, सॉ, सी, ये है हमारा V3। तो have you ever seen the flower of a pumpkin plant? What is the answer? The answer is C. Our country can progress when only people work hard. When people only work hard, when people work hard only when. जब सिर्फ जब हमारे लोग मेहनत करेंगे तो only when ये आएगा। ये तो आप बोलोगे तो भी आपको पता लग जाएगा, राइट। देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए, यहाँ पे आप कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ये कैसे होते कैसे है सॉल्व, ग्रामर बहुत जरूरी है। रूल्स को मिस मत कीजिए, रूल्स के बिना आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद है PYQ। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अगर आज स्पॉटिंग एरर में आ रहे हैं कल सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाएंगे। तो वो सेंटेंस अगर पढ़ा हुआ होगा तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। डू नॉट टेक एन अम्ब्रेला विद यू लेस्ट यू डू नॉट गेट वेट। देखिए कंजंक्शंस का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूं एक बात की, जैसे प्रेफर के साथ हमेशा टू लगता है, लेस्ट के साथ हमेशा क्या लगता है? शुड। लेस्ट मतलब वरना, अदरवाइज। कुछ भी आ जाए
लेस्ट के साथ शुड लगेगा ही, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा ऑप्शन में, कुछ मर्जी गिवन हो। डू नॉट टेक एन अम्ब्रेला, अपने साथ छतरी मत ले जाना वरना, डू टेक एन अम्ब्रेला सॉरी, अपने साथ छतरी जरूर लेके जाना वरना तुम भीग जाओगे। लेस्ट यू शुड गेट वेट, शुड नॉट भी नहीं आएगा, क्या आएगा, लेस्ट यू शुड। माइट तो बिल्कुल ही गलत है, आंसर इज ए, राइट। देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि अनलेस और अनटिल दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं। ये जिस भी क्लॉज में आए सेंटेंस के, उसके बाद नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स का उपयोग ना हो, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड्स है। ग्रामर में दो चीजें जो एक चीज को इंडिकेट कर रही है कभी इकट्ठी यूज नहीं करी जाती। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, डू नॉट आएगा ही नहीं, कोई चांस नहीं है सक्सेस का जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। 50 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। देखो सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट में एक चीज हमें सिखाते हैं कि यूनिट्स, डिस्टेंसेस, मेजरमेंट्स, सब कुछ क्या होता है, सिंगुलर, राइट। तो 50 माइल्स आर की जगह यहां क्या आएगा, इज। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, बहुत ज्यादा। अगर यहाँ 3 किलोमीटर होता, 2 किलोमीटर होता, आपने नहीं देखना कि एस लगा हुआ है तो आर लगा दो, नो। 50 माइल्स इज। यूनिट्स, मेजरमेंट्स, डिस्टेंसेस हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर। ही इज स्टिल इन विगरस हेल्थ। विगरस क्या होता है, पहले तो विगर का मतलब होता है एनर्जेटिक। ऑल्दो ही इज ऑन द राइट साइड ऑफ 60। देखिए राइट साइड ऑफ 60 और रॉन्ग साइड ऑफ 60 एक फ्रेज है जिसका मतलब 60 गलत साइड में, 60 से ऊपर, राइट। तो आंसर हमारा क्या है, रॉन्ग साइड ऑफ 60, राइट का ऑपोजिट इज रॉन्ग। हियरिंग द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट ही ब्रोक डाउन। देखिए ब्रेक डाउन किसको बोलते हैं, ब्रेक डाउन होता है किसी चीज को फेलिंग टू वर्क। मान लो कोई मशीन अगर ब्रेक डाउन हो गई तो इसका मतलब इट हैज फेल टू वर्क। इंसान का अगर नर्वस ब्रेकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, इट मीन्स ही स्टार्टेड क्राइम। ब्रोकअप तो सबको पता है, ब्रेकअप जिसको बोलते हैं एंड ऑफ रिलेशन। ब्रेकआउट या ब्रोकआउट को होता है स्प्रेड, बड़े भाई तरीके स्प्रेड ऑन। जैसे हम बोलते हैं कि एपिडेमिक हैड ब्रोकन आउट इन दैट लोकेलिटी, ठीक है। एक्ने या पिंपल्स को भी ब्रेकआउट्स बोलते हैं हम, एकदम से जब कोई चीज स्प्रेड होती है। तो जब उसने एक्सीडेंट की खबर सुनी तो क्या हुआ होगा उसके साथ, ऑब्वियसली वो रोने लगा होगा। तो आंसर वुड बी ब्रेक डाउन या ब्रोक डाउन। ये प्रेपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट है। दोबारा देखिए, आई एम लिविंग इन बॉम्बे फॉर द लास्ट 10 years। मैं 10 साल से बॉम्बे में रह रही हूँ, रहती आ रही हूँ, तो क्या आएगा, हैव बीन लिविंग, बी। माई फादर इज गिवन इज असेंट फॉर माई लॉन्ग टूर। देखिए ये असेंट है असेंडिंग ऑर्डर वाला, क्लाइंब या अपवर्ड्स मूवमेंट जिसको बोलते हैं। फादर ने क्या दी है, अग्रीमेंट। ये तो होता है एक्सेंट, बोलने का तरीका। ये होता है असेंट, मंजूरी कि हाँ भाई ये करना। तो आंसर क्या है हमारा, सी, असेंट। आई विश आई कैन हेल्प यू। आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, कि काश मैं कर पाती। जब भी आई विश आ जाए ना कभी, या आ जाए ओ इफ आई डैश अ बर्ड, क्या बोलते हैं हम, इफ आई वॉज नहीं, क्या बोलते हैं, वर। क्योंकि जब भी हम विश करते हैं हम हमेशा क्या यूज करते हैं, V2। सो आई विश आई कुड हेल्प यू। आंसर क्या होगा हमारा, सी, आई विश आई कुड हेल्प यू। काश मैं मदद कर सकती होती, पास्ट। दिस बुक इज द मोर इंटरेस्टिंग ऑफ द 3। 3 बुक्स हैं, एक सबसे ज्यादा बढ़िया है हमारे पास। 3 के लिए ऑब्वियसली द इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग कुछ नहीं आएगा। दिस बुक इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द 3। इन तीनों में सबसे बेहतरीन हमें पता है। एक की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, 2 की कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिव डिग्री, अगर 2 से ज्यादा की तो सुपरलेटिव डिग्री। फ्रॉम द लास्ट 5 days इट हैज बीन रेनिंग टोरेंशियली। देखिए फ्रॉम होता है फ्यूचर के लिए, यानी ही विल बी ज्वाइनिंग अस फ्रॉम मंडे, फ्रॉम द कमिंग वीक। फ्रॉम मतलब आगे जो आएगा। पास्ट के लिए वो कह रहे हैं पिछले 5 दिनों से, तो पिछले 5 दिनों के लिए या सिंस होगा या फॉर,
ठीक है। सिंस यूज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम गिवन नहीं है, हमारे पास एक पीरियड ऑफ टाइम है कि 5 दिनों से। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर द लास्ट 5 डेज, पिछले 5 दिनों से, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम है हमारे पास, क्या भला, 5 डेज। क्लियर। दिस टेलीफोन नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग। आप अगर नॉर्मली भी कॉल पे किसी को करते हो तो क्या बोलता है वो, दिस टेलीफोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ फैक्ट एंड दैट इज वाई ये सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं, एग्जिस्ट करता ही नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। हमें पता है रूटीन एक्टिविटीज, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। चलिए, तो आज हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट यहीं तक करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग, फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई और टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको चाहिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग देम अप एंड गुड लक, कीप प्रैक्टिसिंग। और कुछ भी अगर आपको डाउट्स हो प्लीज जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाय बाय, टेक केयर।